वैज्ञानिक तकनीकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, फिर हमारी मृत्यु होती है, तो अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या वैज्ञानिक लोग हमारे शरीर में आत्मा डा ऐड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ श्वेता। आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज ऐसे ही अभी रात के बज रहे हैं 3। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बज गए हैं और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने बहुत सोने की ट्राई किया, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आया। आप लोग देख रहे हो जैसे मैं सोने गई थी वैसे ही मैं उठ के चली आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आज ये वीडियो ना मैं सोए सोए मेरे दिमाग में बहुत बड़ी बात चल रही थी, क्योंकि जैसा कि मैं थोड़ा मेरे भगवान जी को आप लोग देख ही रहे होंगे, तो समझ जाओ कि मैं सोए-सोए मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से बहुत कुछ चल रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद आ जाए, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि अभी सब बोलते हैं कि वैज्ञानिक तकनीकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे देश में कोई भी चीज़ों को लेके टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके बैठे हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो मैंने एक चीज़ सोचा माइंड से कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करेंगे? मशीन। जो भगवान कर सकते हैं, क्या वो वैज्ञानिक लोग कर सकते हैं? क्या जो भगवान हमें हम मनुष्य के शरीर को भगवान बनाते हैं, जो भी हम छोटे से फिर बड़े होते हैं, बुढ़ापा आता है, फिर हमारी मृत्यु होती है, तो क्या वो हमारे वैज्ञानिक लोगों द्वारा बनाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो शरीर है उसमें भगवान हमारे शरीर को आत्मा देते हैं। आत्मा परमात्मा होता है। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या वैज्ञानिक लोग हमारे शरीर में आत्मा ऐड कर सकते हैं, हमें फिर से जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीज बिल्कुल ना, भगवान वैज्ञानिक के ऊपर, आप डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखो, पर इनके ऊपर भी भरोसा जरूर रखो, क्योंकि जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। उसी प्रकार अगर इसको ये रखने वाले हैं दुनिया में ना, उनको कोई भी ताकत, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि उनको वो उखाड़ सके। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि क्या अगर हम जैसे आत्मा, हमारे हम मनुष्य का आत्मा शरीर से निकाल निकल जाए, तो ये शरीर जो है ना 2 दिन भी हमारे परिवार वाले नहीं रख सकते, क्योंकि बदबू आने लगेगी। रखते हैं तो बर्फ रखते हैं और सोचते हैं जल्दी 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 इसे हटाओ। तो क्योंकि शरीर से आत्मा निकल चुकी है, वो शरीर अब किसी काम का नहीं है। और इसी प्रकार से वैज्ञानिक मशीन बना सकता है, कोई अलग अलग तकनीक वो दिखा सकते हैं। क्या वैज्ञानिक लोग मच्छर बना सकते हैं? क्योंकि मच्छर में आत्मा होती है और आत्मा सदैव परमात्मा ही देते हैं, कोई मनुष्य कोई वैज्ञानिक नहीं। तो हमें हमारे परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि हमारे कर्मों का फल हमें मिले। जो लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं किस पिछले जन्म के कर्म है हमारे जो हम अभी भुगत रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत बात होती है। इसके साथ बिल्कुल भी ना जाए। कुछ भी पिछले जन्म का कर्म नहीं होता है गाइस। जो भी होता है आपके अभी के कर्मों का फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप गलत कर्म कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो आपको आने वाले, हो सकता है कि आपका 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल बहुत अच्छा हो, उसके बाद आपके कर्मों का आपको फल मिले। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप लोग ट्राई करो कि आपके कर्म बुरे ना हो, आप एक अच्छे कर्म करो और पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिविटी से दूर रहो, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहो, नकारात्मक मनुष्यों से दूर रहो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छी संगत में रहो, अच्छी बातें करो, ज्ञान की बातें करो, भगवान की बातें करो। अगर आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा पूजा पाठ करो, किसी एक भगवान को ले लो, उनका पाठ करो, उनके बारे में समझो जानो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना बहुत तेजी से डेवलप होगा। तो मुझे काफ़ी टाइम से नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि क्या अगर अभी को समझ लो मैं हूँ, मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए, तो क्या कोई वैज्ञानिक मेरे शरीर में आत्मा डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो ये जो चक्र होता है ना, सब इनका किया धरा होता है, किसी वैज्ञानिक का नहीं, किसी मनुष्य का नहीं। तो आत्मा और परमात्मा का बहुत गहरा संबंध होता है गाइस। किसी की आत्मा को कभी भी इतना मत दुखाना कि परमात्मा को दर्द हो जाए, क्योंकि अगर आप किसी के आत्मा को तकलीफ देते हो ना, तो परमात्मा को तकलीफ होती है और आपकी करनी का वो फल यही आपको मिलता है। चाहे वो आपको अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा आपके सामने होगा, और बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसीलिए आप अच्छे कर्म करो, ताकि आपका का आने वाला कल बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा बीते। तो चलिए फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था, बस एक छोटा सा शब्द जिसको मैंने पकड़ा और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बना रहें। बाय बाय, गुड नाइट।